हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग एक बार बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है? क्लास को स्टार्ट किया जाए। बाकी जो क्लासेस हो गई हैं उनको आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। प्ले लिस्ट में आपको हर सब्जेक्ट की जो है क्लासेस मिल जाएंगी। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हो। डेली मॉर्निंग में 10:30 बजे क्लास चलती है। मॉर्निंग वाली क्लास नहीं देखे हो, इस क्लास को देखने के बाद उस क्लास को ज़रूर देख लेना। हिंदी की 3 बजे क्लास होती है। सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की जो क्लासेस होती हैं शाम 6:30 बजे क्लासेस होती हैं। ओके, चलिए, कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। आप मुझसे बातचीत भी करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जो भी डाउट्स आपके मन में हैं। ओके, बाकी आप सभी को पता है कि हिंदी का जो है एक हैंड रिटन मेरा नोट्स आया है, मात्र 20 रुपये में ले सकते हो आप लोग को। और 50 में से अगर आपको जो है अच्छा स्कोर करना है, 50 क्वेश्चन में से 45 प्लस अगर आपको क्वेश्चन करेक्ट करने हैं तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है, हैंड रिटेन हिंदी नोट्स लिखकर आपको जो है मैसेज करना है। डेमो भी आप देख सकते हो। तो मात्र 20 रुपये में आप जो है हिंदी का जो है पूरा मटेरियल ले सकते हो, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका। हिंदी हो गया आपका और रीजनिंग हो गया। तो हिंदी में फुल स्कोर करना है। 45 प्लस क्वेश्चन अगर आपको करेक्ट करने हैं तो ये PDF ज़रूर से ज़रूर आप लोग ले लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं तो आप लोग भी ले सकते हो। तो इस व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है। ओके, चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सभी लोग पहले प्रश्न का जवाब देंगे कि आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, सरदार पूर्ण सिंह का, रामचंद्र शुक्ल जी का या पद्म सिंह जी का? बताएंगे सब लोग। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? बहुत अच्छे। तो आचरण की सभ्यता जो है किसका निबंध भाई? सरदार पूर्ण सिंह जी का है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भी इनके जो है अन्य निबंध है, जैसे सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, कर्तव्य और सभ्यता, ये इनके जो है निबंध हैं सरदार पूर्ण सिंह जी के। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अष्टछाप के कवि नहीं है कौन? नाभादास, परमानंद दास, कृष्णदास या नंददास? तो बताइए इसमें अष्टछाप के जो है कवि कौन नहीं है? चलिए बताएंगे सब लोग। अष्टछाप के कवि नहीं है कौन इसमें? तो इसमें नाभादास नहीं है, ठीक है ना, नाभादास। ओके, जैसे यहाँ पे परमानंद दास, नंददास, कृष्णदास, और भी जैसे सूरदास हो गए, कुंभन दास हो गए, कृष्णदास हो गए, मैंने आपको बता ही दिया, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी हो गए और चतुर्भुज स्वामी, ये आपके अष्टछाप के कवि हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इनके नाम नोट कर सकते हो, जैसे ये आपके अष्टछाप के कवि हैं। चलिए, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? आत्म साक्षात्कार, अनिवर्चनीय, स्वानुभूति या रहस्य? 33 का जवाब दीजिए सब लोग। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? बहुत अच्छे, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी B.Ed परीक्षा की अपडेट आएगी, क्लासेस आएंगी, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहेगा। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए शब्द होता है अनिवर्चनीय होता है। क्या होता है भाई? अनिवर्चनीय होता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विनय पत्रिका की भाषा जो है कौन सी है? अवधी, ब्रज भाषा, अपभ्रंश या खड़ी बोली? विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? 34 को जवाब दीजिए। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण जो है किस काल के कवि हैं? बताएंगे सब लोग। भूषण किस काल के कवि हैं? वीर गाथा काल, रीति काल, भक्ति काल या आदिकाल? किस काल के कवि हैं भूषण? तो देखिए, जो भूषण है ये जो है रीतिकाल के कवि हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? करुण का, हास्य का, श्रृंगार का या वीर का? करुण का तो शोक होता है, हास्य का हास होता है, श्रृंगार का रति होता है, तो बचा आपका वीर। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कवितावली के रचनाकार हैं कौन? बताएंगे सब लोग। कवितावली के रचनाकार हैं कौन? सूरदास, तुलसीदास, जयसी या घनानंद? बहुत अच्छा प्रश्न है। कवितावली के जो है रचनाकार कौन हैं? तुलसीदास जी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भी हैं जैसे गीतावली हो गए, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली, ये भी हैं तुलसीदास जी की। अगला प्रश्न, आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे कौन?
बताएंगे सब लोग। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाली कवि थे कौन? जगनीक, सरहपा, खुसरो या गोरखनाथ? आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे कौन? तो वो थे खुसरो। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? अगर आप लोग मेरा नोट्स लिए होंगे तो ये टॉपिक आप लोग पढ़े होंगे। तो टा वर्ग किस प्रकार के व्यंजन हैं, यानी कि इसका उच्चारण स्थान किससे होता है? तो मूर्धन्य से होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। का वर्ग की बात करें तो कंठ से, चा वर्ग की बात करें तो तालु से, टा वर्ग मूर्धन्य से, ता वर्ग आपका दंत से होगा, पा वर्ग आपका ओष्ठ से होगा। चलिए, अंधेर नगरी के लेखक कौन हैं? अंधेर नगरी के प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या राम कुमार वर्मा? बताइए, अंधेर नगरी के लेखक हैं कौन? तो अंधेर नगरी के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बताएंगे सब लोग। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 11, 16, 13? सभी लोग आंसर करेंगे। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या करण कारक? बताइए सब लोग। पेड़ से बंदर कूदा मतलब पेड़ से बंदर कूदा अलग हो रहा है ना पेड़ से, तो यहाँ पे अलगाव की बात की जा रही है, तो यहाँ पे अपादान कारक आपका हो जाएगा। अपादान कारक कैसे पहचाना जाता है? जहाँ पे अलगाव की बात हो, जहाँ पे तुलना की जाए, जहाँ पे भय पैदा किया जाए, तो वहाँ पे आपका अपादान कारक होता है। जैसे सीमा कुत्ते से डरती है, तो ये आपका अपादान कारक है, क्योंकि भय पैदा किया जा रहा है। ठीक है ना। मोहन राम से सुंदर है, यहाँ पे तुलना की जा रही है कि मोहन राम से सुंदर है, तो ये अपादान कारक होते हैं। ठीक है। चलिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए। अभी मैंने आपको बताया था श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास, क्रोध, उत्साह, रति, रति होता है। 43 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? भ्रमर, अग्नि, मत्स्य या मछली? तो भ्रमर आपका तत्सम है, भंवरा इसका तद्भव होता है, अग्नि तत्सम है, इसका तद्भव आपका जो है आग होता है, मस्तक आपका जो होता है आपका तत्सम होता है, मछली आपका यहाँ पे तद्भव है, इसका तत्सम होता है मत्स्य। क्या होता है? मत्स्य होता है। ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्योदय शब्द का सूर्योधनदय, सूर्याधनदय, सूर्यधन उदय या सूर्यधन उदय? सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद होता है सूर्यधन उदय। क्या होता है? सूर्यधन उदय। 45 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, श्लेष, अनुप्रास या यमक? तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है कौन? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगंज जिनका उपनाम है, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र? 47 का जवाब देंगे सब लोग। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है किसने? 47 का जवाब दीजिए। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है किसने? बालकृष्ण भट्ट ने किया है। 47 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटच, व्रत और विकास? बताइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का इसमें कौन सा निबंध नहीं है? तो ये है, ये है, ये है, व्रत और विकास जो है इनका नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यथाशक्ति में समास है, कौन सा समास है यथाशक्ति में? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास? यथाशक्ति इसका विग्रह होता है शक्ति के अनुसार। ठीक है ना। यहाँ पे यथा आपका एक अव्यय है, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इनमें से कौन सा शब्द यहाँ पे तद्भव है? इनमें से कौन सा शब्द इसमें तद्भव है बताएंगे सब लोग। मधु, भ्रमर, मधुकर, भंवरा? 50 का जवाब दीजिए। अभी मैंने बताया था ना, भंवरा। भंवरा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? भ्रमर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुद्री का तत्सम रूप क्या होगा? मुद्री का बताइए सब लोग। मुद्री का तत्सम क्या होगा? मुद्री, मुदरिका, मुंदरी या मुद्रिका? 51 का जवाब दीजिए। मुद्री का तत्सम क्या होगा?
तो मुद्री का तत्सम रूप होगा मुद्रिका, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है? उस्मान, कुतुबन, मंझन या जायसी जी की? मृगावती किसकी रचना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मृगावती रचना है कुतुबन जी की, ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? नल सिंह, नरपति नाल, चंदबरदाई या जगनी के द्वारा? परमाल रासो किसके द्वारा रचित है, बताइए सब लोग। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? जगनी के द्वारा रचित है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दुल्हिन गाँवहूँ मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरतार में ये जो है किसकी पंक्तियाँ हैं? तुलसीदास जी की, सूरदास जी की, कबीरदास जी की या रैदास जी की? दुल्हिन गावहूँ मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरतार में पंक्ति ये जो है ये किसकी पंक्ति है बताना है? ये कबीरदास जी की पंक्ति है, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आदिकाल के लिए वीरगाथा काल का नाम किसने प्रस्तावित किया? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, महापंडित राहुल शंकरत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला, अंतर्राष्ट्रीय शब्द लिखा हुआ है तो अंतर्राष्ट्रीय का शुद्ध रूप कौन सा होता है? बताइए सब लोग, अंतर्राष्ट्रीय का शुद्ध रूप कौन सा है? ये वाला, पहला वाला देखिए, ठीक है। शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाले से क्वेश्चन जरूर आएंगे। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या होता है? आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या होता है? चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते का बंद होना, दोनों और मुसीबत, बीच में से जो है निकल भागना। तो आगे कुआं पीछे खाई का जो अर्थ होता है वो होता है दोनों और मुसीबत, ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा है अवधी, तुलसीदास जी की है। 58 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उत्कर्ष शब्द का विलोम बताइए। उत्कर्ष शब्द का, उत्कर्ष का विलोम बताइए। पतन होगा, अपभ्रष्ट होगा, अपकर्ष होगा या विकर्ष होगा? फटाफट जवाब दीजिए। उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? उत्कर्ष का हो जाएगा विलोम अपकर्ष। क्या होगा? अपकर्ष हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आनंद कादंबनी के संपादक कौन है? सभी लोग आंसर करेंगे। आनंद कादंबनी के संपादक कौन थे? बाबू महादेव शेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका प्रसाद व्यास? 60 का जवाब दीजिए और वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो आनंद कादंबनी के जो संपादक थे वो थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है कौन सी इसमें? बताइए भाई सब लोग। बहुत अच्छे, सभी को गुड आफ्टरनून भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। डेली क्लासेस आप लोग ज्वाइन कर सकते हो हमारे चैनल से, बिल्कुल फ्री में आप लोग जो है तैयारी कर सकते हो। तो यहाँ पे 41 का जितने भी लोग यहाँ पे आंसर दे रहे हैं डी, ये आपका नहीं है, ठीक है ना। चलिए, ये आपका है कि व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है क्या? ये टीचिंग एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन है आपके, इसे भी आप लोग कर सकते हो। हालांकि यूपी में नहीं आता है या ज़्यादातर बिहार में आता है, तो इसे भी आप लोग कर सकते हो कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए। यह मानना किसका है? तो यह मानना है भाई किसका? महात्मा गांधी जी का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है क्या? आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्यकृति प्रणाली या कक्षा विनय प्रणाली? तो कक्षा विनय प्रणाली नहीं है उपयुक्त, ठीक है। चलिए, ये भी करवा, ये मतलब बता दिया हूँ किसका है, बट पत्रिका का जो प्रकाशन है कहाँ हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। आनंद कादंबनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ हुआ था? बनारस, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, लखनऊ? तो कहाँ हुआ था भाई बताइए सब लोग? मिर्ज़ापुर में हुआ था, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1881 में हुआ था। आदिकाल की रचना है कौन सी? आदिकाल की रचना है कौन सी? 45 को जवाब दीजिए सब लोग। आदिकाल की रचना है कौन सी इसमें? तो इसमें खुमान राशो जो है आदिकाल की रचना है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है पूर्व ज्ञान के पश्चात, प्रस्तावना प्रश्न,
के पश्चात या जो है आदर्श वाचन के पश्चात या मौन जो है वाचन के पूर्व। 46 का जवाब दीजिए सब लोग। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है कौन सा? माटी का फूल, चिंतामणि, क्षण बोले कण मुस्काए, आलोक पर्व। तो रामचंद्र शुक्ल जी का जो है निबंध संग्रह कौन सा है? चिंतामणि है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्र कवि आपके जो थे रामधारी सिंह दिनकर, इनको जो है उर्वशी के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो किस वर्ष दिया गया था ये आपको बताना है? 1971, 73, 1972 या 1974 में? रामधारी सिंह दिनकर जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? 1972 में दिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शहद शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या आगत? शहद शब्द है कैसा? तो शहद शब्द आपका जो है आगत है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? वनिता का जंगल, पुस्तक, स्त्री या व्यवसायी के रूप में? वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? स्त्री के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मुकुंद किसका पर्याय है? मुकुंद विष्णु, सूर्य, शिव या कामदेव? फटाफट आंसर करिए। मुकुंद किसका पर्याय है? तो मुकुंद जो है विष्णु का पर्याय है। 51 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काहेरी नाली तू कुमलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी पंक्ति के रचनाकार कौन है? जयसी, कबीर या रैदास या दादू? इसके रचनाकार कौन है बताइए इस पंक्ति के? कबीर दास जी हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करपट का जो है तद्भव शब्द क्या होगा? करपट का कपट, कपूर, कारपेट या कपड़ा? करपट का तद्भव शब्द बताइए सब लोग। करपट का तद्भव शब्द क्या होगा? कपड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कपड़ा। 53 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। इसमें बताना है निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म जो है आपका शुद्ध है? यहाँ पे लिखा हुआ है बारात बसंत, बारात बसंत, बारात बसंत। तो बताना है कौन सा सही है। 54 का जवाब दीजिए सब लोग। तो देखिए बारात तो इसमें गलत है और इसमें गलत है, तो अब इस दोनों में बताइए, इन दोनों में। तो यही आपका हो जाएगा बी वाला। ठीक है, चलिए। अर्धस्वर है, अर्धस्वर यावा, ऋषि, ली या ई उ या ऋषि सा? अर्धस्वर कौन सा है? तो या और वा आपके जो है अर्धस्वर हैं। 55 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? चोर की दाढ़ी में तिनका का मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का जो है शंकाग्रस्त रहना, अपराधी की पहचान हो जाना, अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। 56 का जवाब दीजिए सब लोग। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? आगार, पिष्टपेषण, प्राक्तन या प्रस्तावना? पिष्टपेषण हो जाएगा। एक बार कही बात को दोहराते रहने के लिए एक शब्द पिष्टपेषण। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से जो है किस संवर्ग में आता है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया? तो ये आता है विशेषण में। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कि महोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? महोर्मी का महतधन उर्मी, महाधन उर्मी, महाधन ऊर्मी या जो है महतधन मर्मी? इसका सही संधि विच्छेद होगा महाधन उर्मी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? समष्टि का विशिष्ट, अपुष्टि, अशिष्ट या व्यष्टि? और इसमें अगर मौर्मी में संधि पूछे तो कौन सी संधि हो जाएगी बताइए सब लोग? गुण संधि हो जाएगी। तो समष्टि का जो आपका विपरीतार्थी होता है आपका, इसका जो शब्द होगा वो हो जाए व्यष्टि। ओके। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है हिंदी लैंग्वेज की क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। हिंदी वाला नोट्स लेना है तो ये 93 055 87 सॉरी
87 134, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। 93 055 87 134 पे आप हमें मैसेज करके अपना जो है हिंदी का PDF ले सकते हो मात्र 20 रुपये में। ओके, चलिए 50 में से कितने क्वेश्चन आपके आज करेक्ट हुए हैं, कैसी रही क्लास, लेवल कैसा था, अपना फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं शाम 6:30 बजे वाली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।